नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नीतीश कुमार को बिहार विधानसभा चुनाव के बाद क्या बिहार से बाहर निकालने का प्लान बना चुकी है भाजपा? ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में नीचे के कार्यकर्ता से लेकर के और टॉप लेवल तक किसी भी नेता की जुबान तभी खुलती है या कोई नया शिगुफा तभी वो छोड़ता है जब दिल्ली से इशारा होता है। भारतीय जनता पार्टी में वो दिन लद गए जब बोलने की आजादी थी, जब अपने मन से विचार रख दिया करते थे नेता। अब बिना आला कमान के इशारे से कुछ भी नहीं होता है। पहले कंकड़ फेंका जाता है पानी में कि कितनी तरंगे बन रही हैं पोखरे में, तालाब में, उस हिसाब से रणनीति बनाई जाती है। बिहार में एक नया शिगुफा छोड़ा गया है। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मोदी का डिप्टी बनाने का शिगुफा, यानी उप प्रधानमंत्री नीतीश कुमार मोदी के उप प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हैं, ऐसा शिगुफा छोड़ा गया। किसी छोटे मोटे नेता की बात नहीं कर रहा हूं कि ब्लॉक लेवल पे कोई हो, कोई बूथ प्रमुख और पन्ना प्रमुख हो ना। अश्विनी चौबे बिहार बीजेपी के सबसे बड़े लीडर्स में से एक हैं। अश्विनी चौबे ने ये शिगुफा छोड़ा है कि अब वो वक्त है कि नीतीश कुमार को भी सम्मान दिया जाए। नीतीश कुमार को बाबू जगजीवन राम जो बिहार से थे और उप प्रधानमंत्री थे, बाबू जगजीवन राम के बाद बिहार से एक दूसरा उप प्रधानमंत्री मिले और वो नीतीश कुमार। इससे बिहार के विकास को गति मिलेगी। लेकिन कई सवाल हैं, सवालों पर बाद में आएंगे कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने की मांग के बजाय अगर इतना ही बिहार गौरव की बात थी तो अश्विनी चौबे प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर देते। बिहार से कोई प्रधानमंत्री नहीं बना है। खैर, उस सवालों पर बाद में आएंगे। लेकिन कई सारे इसके कई विश्लेषण हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के भीतर तमाम ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नीतीश को वो सब कुछ भाजपा ने दिया है जो नीतीश डिजर्व नहीं करते। अटल और आडवाणी की गलती को मोदी और शाह सुधारेंगे। नीतीश कुमार को भाजपा के कई नेता, इस दौर के नेता ये मानते हैं कि अटल आडवाणी की भूल नीतीश कुमार, जैसे तमाम लोग कहते हैं कि हमारी भूल कमल का फूल, तो वैसे ही भाजपा में मोदी के दौर के भाजपाई ये मानते हैं नीतीश कुमार अटल आडवाणी की भूल है। वो कैसे हैं, वो मैं आंकड़ों के साथ साल दर साल क्या हुआ है और कैसे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए, वो सब आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अश्विनी चौबे का वो बयान हम आपको सुनवा देते हैं। कंट्रोल रूम, अश्विनी चौबे की बाइट प्ले कर दीजिए। मैं आज आपको क्या बताऊं, एक बात मेरे मन में विचार आया कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं और देश के युग पुरुष ही नहीं बल्कि दुनिया भर के आज हर देश के प्यारे भी हैं और वसुधैव कुटुंबकम का गान पूरे विश्व में उन्होंने फैला दिया। ऐसे प्रधानमंत्री बिरले होते हैं। सौभाग्य से अटल जी के बाद और उनके आशीर्वाद से हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। और बिहार में ये राम लक्ष्मण की जोड़ी, हमारे नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री 20 साल से मुख्यमंत्री है, मामूली बात नहीं है। उनके लिए मुख्यमंत्री अब कोई बड़ी चीज नहीं, वो एक हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री से उनका ओहदा बड़ा हो गया। और ये एनडीए की सरकार नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार राम लक्ष्मण की जोड़ी पूरे देश को दिशा देने के लिए खड़ी है। और बिहार में आसन्न चुनाव में जहां हमारा लक्ष्य है कि हम 225 पर जीत हासिल करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व तो चाहिए ही। लेकिन निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि अब बिहार की इच्छा है कि हमारे नीतीश भाई देश के उस ऊंचाई को जहां से पूरे देश की मंत्रणा होगी, एनडीए के कन्वेनर बने
नरेंद्र भाई मोदी जी के टीम में उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान हो जाए तो एक बड़ी कृपा होगी। ये बिहार के लिए सुनहरा अवसर। देखिए, एनडीए के कन्वीनर नीतीश कुमार को, इसके पीछे मैंने कहा ना कि इसके पीछे की पड़ताल जरूरी है। इस वक्त नीतीश कुमार जब मंच पर उनकी थाली संजय झा और दिलीप जायसवाल पकड़ करके आरती करवाते हैं, हिलाते हैं, तो वो एनडीए कन्वीनर क्या करेंगे बनके? जो व्यक्ति मंच पर महिला के को पकड़ने लगता है, कंधे पे हाथ रखने लगता है और डिप्टी सीएम हाथ पकड़ के हटाता है, वो एनडीए कन्वीनर बनेंगे। तमाम दिक्कतें हैं। अब प्रशांत किशोर हैं, पीके। पीके कहते हैं कि चुनौती है नीतीश कुमार अपने मंत्रियों के नाम बता दें, सारे मंत्रियों के, बिना अगर उनके सामने लिखा हुआ कागज न दिया जाए तो नाम नहीं बता पाए। जो मंत्रियों के नाम बताने की स्थिति में नहीं है, पीके के आरोपों के मुताबिक, वो कन्वीनर बनाने की बात हो रही है। वो तो पार्टी, अगर अगर ये आरोप सच है तो पार्टी एनडीए में कितनी है नहीं पता होगा, किसके साथ बैठक करना है नहीं पता होगा। खैर, मसला खाली सेहत का नहीं है। ये बात आई क्यों? कन्वीनर बना करके और मोदी अपने टीम में डिप्टी पीएम बना ले, उप प्रधानमंत्री बना ले। क्या ये संकेत है कि अब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सीएम हाउस में नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री का बोर्ड टांग दिया गया है? ये टांग दिया गया है। आपको डिप्टी पीएम बनाने के का सिगूफा कहें, इसको जो भी कहें यार, हकीकत है, फसाना है। सीएम हाउस के बाहर तो नो एंट्री अब हो गई। जब तक विधानसभा चुनाव होने हैं तब तक उस सीएम हाउस में नीतीश कुमार हैं। ये एक नहीं, दिलीप जायसवाल ने कहा संसदीय बोर्ड हमारा तय करेगा सीएम कौन होगा, बाद में लीपापोती हुई। विजय सिन्हा ने कहा अटल जी का सपना है भाजपा का मुख्यमंत्री हो। अब अटल जी का सपना बनाम अटल जी की भूल, इस दोनों के बीच हम चलते हैं, कुछ पुराने तथ्य इतिहास के झरोखों से निकालते हैं। 1999 में लोकसभा चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव में उस दौर में झारखंड और बिहार ये अलग नहीं हुए थे, संयुक्त बिहार था। 54 सीटें थी लोकसभा में और गठबंधन में जो है अटल जी के साथ, भाजपा के साथ समता पार्टी थी। उसके अलावा जो है लोक जनशक्ति थी, रामविलास। ये सारे मिला करके चुनाव लड़े 54 सीटों। 23 सीटें भाजपा ने अकेले जीती लोकसभा की और 18 सीट सहयोगियों को मिली, यानी 23 और 18 41, 54 में 41 सीट। उसके बाद लालू यादव पर चारा घोटाले के चार्जेज, जेल जाना, उनका मुख्यमंत्री पद से हटना, राबड़ी देवी की ताजपोशी और उसके बाद ही 2000 का बिहार का विधानसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव जो 1999 के हुए थे, उनके नतीजे बता रहे थे कि बम्पर जीत एनडीए को मिलने वाली है, एनडीए 2000 में सरकार बना सकती है बिहार। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो बाजी पलट गई। जैसे 54 सीटें मैंने बताया, वैसे ही विधानसभा में उस समय संयुक्त विधानसभा थी तो 243 जो अब बिहार में है, ये नहीं, 324 सीटें थी। 324 सीटों का जब नतीजा सामने आया तो आश्चर्यजनक रूप से राष्ट्रीय जनता दल को, लालू यादव को मिली 124 सीट, 124 सीटें मिली। भाजपा को मिली 67 सीट्स, जबकि नीतीश कुमार की समता पार्टी को मात्र 34 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस 23, जनता दल राष्ट्रीय जनता दल उसी से अलग हुआ था, जनता दल जो ओरिजिनल पुरानी थी उसको 21 सीट मिली और झारखंड मुक्ति मोर्चा को 12 सीटें। कुल मिला के 151 सीट एनडीए को मिली थी और लालू यादव के पास 159 विधायक थे, 159। लेकिन सरकार बनाने का मौका मिला एनडीए को। केंद्र में सरकार, फिर राज्यपाल, तमाम समीकरण ऐसे होते हैं। मौका मिला एनडीए को और एनडीए में 67 सीट वाली भाजपा खुद पीछे खड़ी हो गई और 34 सीट वाले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया। जबकि उस दौर में भाजपा सुशील मोदी की अगुवाई में बिहार में चुनाव लड़ती थी, 67 सीटें थी, करीब करीब दोगुनी, 64, 34 और 67।
इतना बड़ा अंतर था। लेकिन जो है मुख्यमंत्री किसे बनाया? अटल जी ने। अटल जी का आशीर्वाद मिला, बार-बार नीतीश कहते भी हैं, इशारा करते हैं। अटल जी का आशीर्वाद मिला और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। हालाँकि 7 दिन बाद ही विधानसभा में अभी बहुमत साबित करते, उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन पूर्व जो है मुख्यमंत्री, एक्स सीएम का टैग उनके साथ जुड़ गया। वो युवा नेता जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री था दिल्ली में, उभर रहा था, दिल्ली की सियासत में अभी उभर रहा था। नीतीश कुमार बहुत बड़े नेता नहीं थे, उभर रहे थे, उभरते हुए नेता। तो उस उभरते हुए नेता को एकाएक एक्स सीएम, पूर्व मुख्यमंत्री का टैग उसके साथ चस्पा हो गया और फिर तो कहानी बदल गई। सरकार हालांकि आरजेडी की बनी, आरजेडी की सरकार 2005 तक चली, लेकिन 2005 के जब चुनाव हुए तो 2005 के चुनाव पूरी तरह से पलट गए। 2005 में 139 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड, जो समता पार्टी थी, उसका विलय हो गया। तो जनता दल यूनाइटेड 139 सीट पर चुनाव लड़ी और 88 सीट पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा 102 सीट पर चुनाव लड़के 55 सीट जीत पाई। स्ट्राइक रेट जनता दल यूनाइटेड का बेहतर था, पूर्व सीएम का टैग था और नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री हो गए। उसके बाद ये जो सिलसिला चला, वो सिलसिला अब तक चल रहा है। 2010 में 141 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ी, 115 141 में 115 पर जीत हासिल की और भाजपा ने भी इस चुनाव में जोरदार प्रदर्शन किया, 91 सीटें जीती। राजद करीब-करीब खत्म होने के कगार पर नजर आने लगी, कुल 22 सीट मिली लालू यादव की पार्टी को। तो ये जो है, ये सिलसिला फिर आगे 2015 में क्या हुआ, 2015 में यही नरेंद्र मोदी, मैं नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार के समीकरण को इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। इसी नरेंद्र मोदी के दिल्ली में ताजपोशी से नाराज नीतीश कुमार ने गठबंधन से अलग होने का फैसला किया। मोदी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ मोदी, जिनके आज पैर छूने लगते हैं, उसी नरेंद्र मोदी की वजह से एनडीए से अलग होने का फैसला किया। एक लंबी साझेदारी थी, साथ था, नेचुरल अलायंस जेडीयू भाजपा की नजर आने लगी अटल आडवाणी के दौर से। उससे अलग हो जाते हैं, राजद के साथ आते हैं, 15 में जोरदार सफलता हासिल होती है राजद और जदयू के गठबंधन को, फिर चले जाते हैं 20 में और वो कहानी 2025 तक आ गई। लेकिन इन सब के बीच फिर वो अश्विनी चौबे का बयान, और अश्विनी चौबे के बयान की पृष्ठभूमि में जाइए। आज की तारीख में अमित शाह ने या भाजपा के किसी बड़े लीडर ने, किसी बड़े लीडर की बात ही नहीं, जब अमित शाह की बात आ गई तो हाथी के पाँव में सबका पाँव। अमित शाह बिहार गए, बिहार में नीतीश कुमार उनके साथ रहे, मुलाकात हुई, निजी बातचीत भी हुई, लेकिन कहीं पर भी मुख्यमंत्री चेहरा के फेस के रूप में, चेहरा के रूप में अमित शाह ने नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। इतना ही कहा कि नीतीश की अगुवाई में एनडीए बिहार में चुनाव लड़ेगी। अगुवाई में चुनाव लड़ना और मुख्यमंत्री बनाना ये बिल्कुल जुदा बातें हैं। अगर उसको समझना हो तो उद्धव ठाकरे के दौर में, जब वो शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में हुआ करती थी, उस समय अमित शाह ने ही ये निजी बातचीत में उद्धव ठाकरे की बताई हुई बात है कि मुख्यमंत्री पद के लिए वादा किया, सीटों के लिए वादा किया। फिर सीट पर, जब पहले सीट पर बहस हुई तो फिर सीट पर ये कह के अमित शाह ने उनको कन्विंस किया कि सीट पर आप मान जाइए, मुख्यमंत्री वाले में कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर उन्होंने वादा खिलाफी की जब चुनाव के नतीजे आ गए। एकनाथ शिंदे, वो तो पुरानी बात हो गई, मान लिया उसको, बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई तुमने सुना था क्या? तुमने देखा था क्या? ये आते हैं तमाम वो ₹1.5 वाले, सब पूछने लगते हैं कि तुमने सुना देखा क्या? लेकिन जो पूरे देश ने देखा सुना था महाराष्ट्र में, वो तो सबको याद होगा। उसके विजुअल्स आज भी पड़े हुए हैं, एक नहीं हज़ारों जगह पर, हज़ारों प्लेटफ़ॉर्म पर पड़े हुए हैं। जब एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, कई बार बैठे, जब-जब सवाल हुआ कि मुख्यमंत्री कौन? तो एक बात आई कि बैठे हैं हमारे मुख्यमंत्री, तो बैठे हुए हैं। हम किसकी अगुवाई में लड़ रहे हैं चुनाव? हमारे मुख्यमंत्री बैठे हैं, उनकी अगुवाई में लड़ रहे हैं। चुनाव के नतीजे आए तो क्या हुआ? एकनाथ शिंदे गाँव गए, शहर गए, सब दिल्ली आए, दौलताबाद, सारा जूता घिस गया एकनाथ शिंदे। लेकिन क्या हालत हुई?
कितना अपमान हुआ। उनके विधायकों की सिक्योरिटी कम करने से लेके उनके फैसले पलटने तक भयंकर अपमान का सामना करना पड़ा। और मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है, आकर के मजबूरी में डिप्टी सीएम की शपथ लेनी पड़ी, मनचाहे विभाग तक नहीं मिले। सीएम तो छोड़ दीजिए, कह रहे थे कि होम मिल जाए, गृह चाहिए मुझे, नहीं मानूँगा गृह के बगैर, वो तक नहीं मिला। मनपसंद विभाग भी नहीं दिया, मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे में इस बयान का मतलब डिप्टी पीएम बनेंगे वो बाद की बात रही। डिप्टी पीएम बनेंगे, नहीं बनेंगे, क्या करेंगे? लेकिन सीएम हाउस में विधानसभा चुनाव के बाद एंट्री नहीं होने वाली है। बिहार से हो सकता है बाहर शपथ ग्रहण के नाम पे, डिप्टी पीएम के नाम पर, कन्वीनर के नाम पर, कोऑर्डिनेटर के नाम पर, एनडीए के संयोजक के कुर्सी के नाम पर, किसी भी नाम पर नीतीश कुमार को बिहार से बाहर ला करके दिल्ली बिठाने की तैयारी हो गई है। मैं फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो इकोसिस्टम है, उसकी एक कार्य पद्धति है। ये पहले कंकड़ मार करके देखता है रिएक्शन क्या है। तो ये रिएक्शन बार-बार लगातार देख रहे हैं। जेडीयू के नेताओं का रिएक्शन नहीं देखना है, क्योंकि जेडीयू के नेता वो तो अश्विनी चौबे से भी पहले तैयार है कि नीतीश कुमार को कहाँ बैठाना, वो तो शाह के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जहाँ बैठाने का आदेश हो जाएगा वहीं बैठा देंगे नीतीश कुमार को। वो जनता के बीच का रिएक्शन देख रहे हैं। वो ऐसी बातें कि ताकि नीतीश कुमार, जो सबसे बड़ा खतरा बिहार में पैदा हो रहा है कि नीतीश कुमार की घटती लोकप्रियता, नीतीश कुमार के वायरल होते उल-जलूल वीडियोज़, उनकी हरकतों के वीडियोज़, और इस सब के बीच भाजपा और नीतीश कुमार के बीच का वो संबंध जिसमें भाजपा को लेकर के अविश्वास है कि नीतीश कुमार को दोबारा कुर्सी पे बैठाएँगे या नहीं बैठाएँगे। इस सब के, अगर इन सब के आईने में देखेंगे आप, तो नीतीश कुमार का वोट बैंक जो एनडीए अलायंस से खिसक सकता है, वो इस जो है चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि हो सकता है नीतीश को अब सीएम ना बनाया जाए, हो सकता है नीतीश के साथ बीजेपी धोखा कर दे, हो सकता है नीतीश को पैदल कर दे, या तमाम ऐसे लोग कि अब नीतीश की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो सीएम बन पाएँ। जो एनडीए से खिसक सकते हैं, वो फिर से भाजपा विरोधी खेमे में शामिल हो सकते हैं। उन मतदाताओं को भी कंसोलिडेट करने के लिए कहें या सांत्वना देने के लिए कहें या उनको लामबंद करने के लिए कहें कि एक ऐसा नया सिगुफा आया है जिसमें नीतीश कुमार के औरा और कद को बड़ा करने के मोदी और शाह के प्रयास के रूप में देखा जाएगा। कि जो सम्मान नीतीश कुमार को अब तक मिला है, मोदी और शाह उससे ज़्यादा सम्मान देने का प्लान कर रहे हैं। उससे ज़्यादा सम्मान दे सकते हैं। बात तो राष्ट्रपति तक की, सिगूफे तो राष्ट्रपति तक के छूटे थे, लेकिन अब वो डिप्टी पीएम पर आकर के अटक रहा है। फिर देखते हैं फैसला क्या होता है बिहार में, इंतज़ार कीजिए आप भी और हम भी नज़र बनाए हुए हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।